हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फादरहुड। ये कहानी उन लोगों के लिए जो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको उनकी असली वैल्यू पता चल जाएगी। मेट जो कि हमारी कहानी का अहम किरदार है, वो एक शोक सभा में स्पीच दे रहा है, पर आखिर किसके लिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रिच जो कि मेट की वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी और मेट किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है और उसने हर चीज शेयर करता है। लेकिन जब डिलीवरी की बारी आती है तो रिच उसमें गुजर जाती है, लेकिन अपने पीछे वो टीना को छोड़ देती है। और जब इस बारे में मेट को पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उन दोनों ने साथ में कई सारे सपने देखे थे, लेकिन आज वो सारे सपने उनके सामने टूट गए। लेकिन उसकी वाइफ ने उसके लिए एक तोहफा छोड़ दिया है, जो कि है उसकी बेटी टीना, जिसको अब मेट को ही संभालना है। लेकिन जब वो शोक सभा में होता है तो वहां जब सबको बताता है कि वो खुद ही अपने बच्चे को संभालेगा, तो किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है और इस बात से कोई भी राजी नहीं होता। लेकिन मेट अपनी बेटी को किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसे उसकी बीवी की दी हुई एक जिम्मेदारी है, इसलिए वो खुद उसे संभालेगा। अब एक रात जब वो सो रहा होता है कि तभी टीना रोने लगती है, तो वो उसे कहता है कि कुछ तो बोलो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें भूख लगी है या फिर तुम्हें वॉशरूम जाना है? पर वो अभी कुछ ही महीने की है, इतनी जल्दी वो कैसे बोल सकती है? अब ये बात मेट को कौन समझाएगा? अब यहाँ वो उसका डायपर चेंज करता है, लेकिन उसे फेंकने के बजाय वो उल्टा अपने साइड में दबा लेता है। इसके बाद वो नीचे जाता है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ और उसकी मॉम भी थी। वो टीना को रोते हुए देखकर उससे पूछती है कि आखिर इसे क्या हुआ है और तुमने इसे कैसे डायपर पहनाया हुआ है? तो वो कहता है कि ये ठीक है बिल्कुल, मैं तो बस इसके दूध की बोतल लेने आया था। तब मदर इन लॉ कहती है कि मैंने इसका रोना सुन लिया है, और उनकी आंख खुल गई और वो जानती है कि मेट टीना को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे अपने पास रखने को कहती है। वो उसे कहती है कि वो टीना को अपने पास रखना चाहती है जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, और वो और उसकी मॉम दोनों उसे गांव लेकर जाएंगे, जहाँ पे उसका अच्छे से देखभाल हो पाएगा और वो यहाँ पर अच्छे से काम भी कर पाएगा। लेकिन मेट नहीं मानता। वो कहता है कि आपको क्या लगता है, मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? हाँ, ये सच है कि मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मैं सबको दिखा दूंगा कि कैसे बच्चों को संभालते हैं। लेकिन उसकी इन लॉ उसे बहुत ही समझाती हैं कि तुम भी परेशान हो जाओगे। तो आखिर मेट बोल ही देता है कि ठीक है, मैं कल सोच कर बताऊंगा। अब अगले दिन वो ऑफिस जाकर बॉस से रिक्वेस्ट करता है वो उसे कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने दे, और जब उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग होगी तो वो ऑफिस आ जाएगा। लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर क्या तुम अपनी बेटी को संभाल रहे हो? तो वो कहता है कि क्यों, आपको क्या लगता है मैं उसको नहीं संभाल सकता हूँ? तो बॉस कहते हैं कि जरूर संभाल सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तब मेट गुस्से में कह देता है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं ये जॉब आज से छोड़ देता हूँ। लेकिन वो उसके हौसले के आगे हार जाते हैं और उसे वर्क फ्रॉम होम दे देते हैं। अब घर आने पे उसकी मदर इन लॉ टीना के कपड़े सही कर रही थी, जिसे देखकर मेट कहता है कि आप तो जाने वाली थी ना? तो वो कहती है कि नहीं, अभी मैं कुछ दिन और रुकूंगी। तो मेट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। और इसी दौरान वहाँ मेट का दोस्त जॉन आता है, जो उसकी मॉम के साथ ही फ्लर्ट करने लगता है, जिसे मेट को बहुत गुस्सा आता है। वो थोड़ा फ्लर्टी टाइप का बंदा होता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों बच्चों की शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर जॉन यहाँ भी एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन मेट उसे घर वाली बात का बदला यहाँ पर ले लेता है और उसकी सेटिंग खराब कर देता है। वो उस लड़की से कहता है कि जॉन घर पर डायपर पहनता है और उसे एम्बैरेसमेंट फील करवा देता है। अब घर आने पे उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होना शुरू हो जाती है और ये सब टीना देखती रहती है। अब कुछ दिनों बाद जब वो अपनी माँ के साथ टीना को लेकर पार्क जाता है, जहाँ पे वो टीना की कार्ड को ठीक कर रहा था, और इस बात से वो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब उसकी माँ उस चीज को बहुत ही आसानी से कर देती है और उसे समझाती है कि हर चीज में इतनी जल्दीबाजी नहीं की जाती, तुम्हें आराम से काम लेना पड़ेगा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। अब कुछ समय के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मेट की मॉम और मदर इन लॉ के गाँव जाने का टाइम आ जाता है। वो टीना को मेट के साथ छोड़कर जा रही थी। अब उनके जाने के बाद वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है और अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट जाता है। यहाँ पे तीनों दोस्त आपस में फुटबॉल खेलती है। मेट टीना को लेकर ऑफिस भी जाता है और वो धीरे धीरे अब टीना को संभालना सीख गया था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें थी जिससे वो परेशान था, और वो था उसका रात में रोना, जिस वजह से मेट की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी और इसी वजह से वो थोड़ा परेशान हो चुका था। यहाँ वो अपनी मॉम से इसकी वजह पूछता है तो वो उसे लोरी सुनाने का सुझाव देती है, लेकिन उसे भी कुछ बात नहीं बनती। उसके कई कलीग उसे न्यू पेरेंट्स ग्रुप के बारे में बताते हैं, जहाँ पे कुछ नए पेरेंट्स को बेबी सिटिंग करना सिखाया जाता है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसमें तो एक भी आदमी नहीं है, वहाँ सब औरतें मौजूद थी। लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहाँ वो उन सब के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है, जैसे कि वो बहुत रोती है और वो घंटों तक रोती रहती है। एक लेडी उसे सुझाव देती है और कहती है कि मेरी बेटी जब रोती है तो मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर देती हूँ, जिससे वो चुप हो जाती है।
तुम भी ऐसा ट्राई कर सकते हो, क्या पता वो चुप हो जाए। तो मेट उस दिन ऐसा ही करता है और लकीली टीना चुप हो जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। चलो वहाँ ग्रुप में जाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में मेट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि तभी उसे टीना की रोने की आवाज आती है। वो अपना सारा काम छोड़कर उसके पास जाता है और फौरन वैक्यूम को ऑन कर देता है। यहाँ पे इस चीज से औरों को भी दिक्कत होने लगती है और मेट टीना को गोद में लेकर अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जो कि देखने में बहुत ही अजीब था, जिससे उसके बॉस को थोड़ी दिक्कत भी होती है। लेकिन वो भी उसे ऐसे अकेले छोड़ तो नहीं सकता है। लेकिन काम खत्म होने के बाद बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे किसी बेबी सीटर को हायर करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसे वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन तभी वहां पर एक कलीग आकर उसे कहती है कि उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो उसके प्रोजेक्ट को हाँ कर देता है, जिससे कि उसके बॉस भी चुप हो जाते हैं। और तब तक मेट को भी समझ आ जाता है कि अब उसे बेबी सीटर को हायर करना ही पड़ेगा। तो फाइनली एक लड़की को हायर कर लेता है और इसके बाद फिर वो जॉन के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे जॉन उसे कहता है कि तुम्हें अब उस बेबी सिटर के साथ मस्ती करना चाहिए। लेकिन मेट रिच को भूल नहीं पाया है, वो ऐसे ही उसकी जगह किसी को दे नहीं सकता है, जिस वजह से वो वहां से घर आ जाता है और उस बेबी सिटर को वहां से जाने को कह देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके और टीना के बीच में कोई तीसरा शख्स आए। अब नेक्स्ट डे वहां उसकी मॉम आती है, जो उसे याद दिलाती है कि आज टीना को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना है, पर वो भूल चुका था, इसलिए वो फौरन उसे फटाफट डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ जाके उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर उसे कहेंगी टीना की ग्रोथ सही से नहीं हुई है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कहती, बल्कि वो मेट की तारीफ करती है। एक मर्द होने के बावजूद उसने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब ये सुन के उसकी मॉम उस पर बहुत ही प्राउड फील करती हैं और वो उसे 3 दिन मियामी आने को कहती है, जहां उसका गांव है, क्योंकि वहां उन्होंने टीना के लिए एक फंक्शन भी रखा हुआ है। असल में दोस्तों मेट को वहां जाना पसंद नहीं है, लेकिन ये अपनी बेटी के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वहां जाने पर उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसकी वाइफ को बहुत ही मिस करने लगता है। अभी उसकी मदर इन लॉ आकर उससे कहती हैं कि अब उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए, उसकी लाइफ में किसी औरत की जरूरत है। इस बारे में मेट उस रात बहुत सोचता है, लेकिन आखिर कैसे वो किसी और को रिच की जगह दे सकता है। टीना इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी, इसी सोच के साथ वो शादी का प्लान को ड्रॉप कर देता है। अगले दिन वो फंक्शन भी पूरा हो जाता है, जिसमें सभी मेट और टीना को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए थे। देखते ही देखते समय बीत जाता है और टीना बड़ी हो चुकी है। मेट उसका स्कूल में एडमिशन भी करा देता है, जहाँ पे रिच अपने बच्चों को हमेशा से पढ़ाना चाहती थी। लेकिन वहाँ के टीचर टीना से खुश नहीं थे, क्योंकि लड़की होने के बावजूद वो पैंट्स में आती थी। और जब जब वो मेट से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि टीना रिच की तरह ही एकदम स्मार्ट और बहुत ही होशियार किस्म की लड़की है, और ये बात मेट भी अच्छे से जानता है। यही वजह है कि वो उसके साथ खेले गए एक भी गेम में जीत नहीं पाता है। अब इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन जब वो उसके साथ पार्क में होता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात शैरन नाम की लड़की से होती है, जो असल में ऑस्कर की दोस्त थी, जो कि जॉन का दोस्त है। उसका प्लान था कि शैरन को मेट से मिलवाना, और कोइंसिडेंटली ये उसका निकनेम रिची होता है, जो मेट की वाइफ थी। अब मेट को पता चल गया था कि ये सब ऑस्कर ने किया है, लेकिन वो वहां से भागता नहीं है, बल्कि उसके साथ बातें करता है, जिसमें मेट को पता चलता है कि शैरन असल में एक एडल्ट कार्टून में काम करती है, जो हर रोज टीना और जॉन देख, और आज रात वो वही देख रहे थे। लेकिन मेट उसे बंद कर देता है, क्योंकि वो एक अडल्ट शो था। उसी दौरान जॉन उसे शैरन के बारे में पूछने लगता, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी लड़की के बारे में टीना के सामने बात करे। पर जॉन चुप नहीं होता और बोलता ही रहता है, जिससे टीना को थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद एक बच्चा टीना को स्कूल में परेशान करता है, क्योंकि उसके डैड हमेशा उसे पैंट पहना कर भेजते थे, जिसे लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती, तो प्रिंसिपल को मेट को बुलाना पड़ता। और यहाँ वो मेट से कहती हैं कि आपको टीना को स्कर्ट पहनाना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा, वरना वो हर रोज किसी न किसी से लड़ाई करती रहेगी। ये बात सुनकर आखिरकार मेट मान जाता है और उसके लिए स्कर्ट ले लेता है। अब एक दिन मेट टीना से कहता है कि वो आज रात बाहर जा रहा है। ये पहली मर्तबा हो रहा था जब मेट उसके बिना कहीं बाहर जा रहा है, और वो उसे वादा करता है कि वो जल्दी आ जाएगा। ये सुनकर टीना थोड़ा उदास हो जाती है। तब वो उसे रिच का एक लॉकेट गिफ्ट करता है, इसे उसने अभी तक संभाल कर रखा था। इसे पहन के वो सो जाती है और मेट शैरन से मिलने जाता है, जहाँ पे दोनों बहुत सी बातें करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ रिच के बाद शैरन ही एक लड़की थी जिसका साथ उसे पसंद आ रहा था, लेकिन उसके वजह से वो टीना से दूर होता जा रहा था। ज्यादा समय टीना को उसकी दोस्त के घर छोड़ दिया करता था, जहाँ पर अब टीना को भी एहसास हो रहा था कि वो अपने डैड से दूर हो रही है और उन्हें मिस भी करती थी, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती। पर वहीं मेट शैरन के साथ एक अच्छा समय बिता रहा था। लेकिन एक दिन टीना जिद करती है कि वो इस वीकेंड घूमने जाएगी, तो मेट भी मान जाता और फिर उस दिन वो दोनों घूमने जाते हैं। लेकिन वहां पर मेट ने शैरन को भी बुलाया था ताकि वो उसे टीना के बारे में बता सके और उसे मिलवा भी सके, लेकिन वो ये बताने में हिचकिचा रहा था।
लेकिन तभी वहां पर सामने से शारन आ जाती है और यहाँ पहली बार उसकी और टीना की मुलाकात होती है। यहाँ उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और टीना साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं। पर जब रात में सोने की बारी आती है तो मेड टीना को बिना किस किए वहां से चला जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो असल में अपनी बेटी से दूर हो रहा है। तो वो दोबारा उसके रूम में जाता है और उससे किस करके आता है, जिसके बाद वो ये बात शारन को भी बताता है। शायद वो अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को अपने आप से दूर कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे लिए सबसे पहले होगी और आगे भी ऐसा रहेगा। जिससे शारन भी राजी हो जाती है और फिर वहां से अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब टीना स्कूल में स्कर्ट पहनकर जाती है तो सारे बच्चे उसे बुली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसने स्कर्ट उल्टी पहनी थी और इसी चक्कर में वो एक झूले से गिर जाती है, जिससे कि उसके सर पर चोट आ जाती है। जब इस बात की खबर मेड को मिलती है तो वो शारन के साथ सो रहा था, लेकिन जब वो अपना फोन देखता है तो फौरन भागते हुए मेड के पास आता है। उसके सामने रोते हुए उसे सॉरी बोलता है, लेकिन टीना कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मेड कुछ नहीं सुनता, वो वहां से फौरन शारन के घर जाता है और उसे आज हुई सारी बातें शेयर करता है और ये भी बताता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ उसकी बेटी के साथ शायद उसकी वजह से हुआ है। उन दोनों के साथ आने के बाद ही वो अपनी बेटी से दूर होता जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो अब अलग हो जाए। शारन को भी ये बात समझ आ जाती है, लेकिन उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। हालांकि दोस्तों, मेड को शारन से ब्रेकअप करके अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए उसकी बेटी की खुशी सबसे पहले नंबर पर है। नेक्स्ट डे उसके लिए एक और परीक्षा आती है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस उसे बताते हैं कि उसे क्रोटिया जाना होगा 1 महीने के लिए, लेकिन वहां वो अपनी बेटी को नहीं ले जा सकता, जिस वजह से मेड साफ साफ मना कर देता है। पर बॉस कहते हैं कि आखिर कब तक तुम ऐसी अपॉर्चुनिटीज छोड़ते रहोगे, तुम्हें कुछ फ्यूचर के लिए सोचना होगा। इस ट्रिप पर जाने से तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी पोजीशन दोनों बढ़ जाएगी, जिस वजह से मेड हाँ कर देता है। पर इसके लिए उसे टीना को अपने गांव में छोड़ना पड़ेगा, उसकी नानी के पास। लेकिन जाते टाइम वो शारन के बारे में उसे पूछती है तो वो बताता है कि हम लोग अब अलग हो गए, और इस बात से टीना को बहुत बुरा लगता है तो वहां से भागने लगती है। लेकिन वो बहुत ही उसे समझाता और फिर आखिर में वो उसे लेकर गाँव पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी नानी उसे उसकी मॉम का रूम दे देती हैं और फिर बाद में उसे रिच के बारे में बहुत सी बातें भी बताती हैं। लेकिन कुछ देर बाद मेड की उनसे लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें वो स्कूल वाले इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था जिसमें टीना को चोट लगी थी। उसे बहुत सुनाती है, जिस चक्कर में मेड वहां से अपनी मॉम के घर जाने लगता है। लेकिन टीना वहीं रुकने की जिद करती है तो वो उसे छोड़कर अपनी मॉम के घर आ जाता है। अगले दिन टीना का बर्थडे होता है, सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ मेड की जाने का समय आ जाता है, लेकिन मेड के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। उसने आज तक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, लेकिन उसे ये करना ही होगा। वो उसे आखिरी बार किस करता और रोते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब तक वो उठ जाती है और वो उसे गले से लगाता है और फिर एक गुड बाय बोलकर चला जाता है। मेड पलट कर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने देखा तो वो उसे छोड़कर जा नहीं पाएगा। अब यहाँ से वो वापस अपने घर आता है, जहाँ से कुछ दिनों बाद वो क्रोटिया के लिए निकल जाएगा। उससे पहले उसके दोस्त उसे मिलने आते हैं और वो भी टीना को बहुत मिस कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उस रात मेड को नींद ही नहीं आती। वो पूरी रात जागता रहता और फिर अगले दिन वो उसके सारे सामानों को इकट्ठा करके एक जगह रखने लगता है। उसी में उसे वही नेकलेस भी मिलता है जो उसने टीना को दिया था, जिसे लेकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन मेड का अभी भी मन नहीं है जाने का। वो एयरपोर्ट पर तो बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में बस टीना की यादें चल रही है। वो चारों तरफ देखता है तो उसे उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। उसका वो स्कूल का पहला दिन, जब वो पहली बार खुद के पैरों से चलना सीख रही थी, जब वो शारन से मिलने गई थी पहली बार। हर चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। ऑस्कर से कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं जितना स्ट्रांग दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। एक काम करो, तुम मेरी जगह जाओ, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। अब यहाँ से वो सीधा अपने गांव जाता है टीना से मिलने के लिए, और उसे वापस आता हुआ देखकर टीना बहुत खुश होती। तो दोस्तों, यहाँ पर उसने अपनी बेटी के लिए फ्यूचर को दांव पर लगा दिया था, और इसी को पिता का प्यार कहते हैं। वो टीना को वही लॉकर देता है जो उससे खो गया था। अब उसकी मदर इन लॉ उसका प्यार देखकर रोने लगती हैं और आखिर में वो भी बोल देती हैं कि मैं गलत थी, शायद तुमसे अच्छा टीना का ख्याल कोई नहीं रख सकता है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे अपनी तरह एक अच्छा इंसान बनाना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन टीना जिद करती है कि उसे शारन से मिलने जाना है, तो वो दोनों से मिलने जाते हैं। अब यहाँ टीना मेड से उसे सॉरी बुलवाती है, जिसके बाद तीनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि स्कूल में अब टीना को पैंट्स पहनने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन उसे कुछ अलग फील ना हो, वो दूसरों से अलग ना दिखे, इसलिए मेड ने आज खुद स्कर्ट पहन ली थी ताकि वो हमेशा से खुश रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं दे सकता, इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो पर एम करते हैं 350 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।